नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूँ संस्कृत के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में। जी हाँ, उनमें आप आज हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है संधि। कौन सा टॉपिक लिया है? संधि। जो कि क्वेश्चन बैंक है वो आपको राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, तो उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। तो उसमें हमने लिया है यहाँ पे संधि वाला टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि जो संधि के जो क्वेश्चन हैं उनको आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है संधि। हमारा पहला क्वेश्चन है संधि कतिदा बहुति। जो संधि है वो कितनी होती है? एकदा, एक, द्विधा, दो, त्रिधा, तीन, चतुर्था, चार। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तो इसका आंसर क्या हो गया? त्रिधा यानी कि स। कौन कौन सी होती है? स्वर होती है, व्यंजन होती है। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो तीन संधि होगी संस्कृत में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सज्जन अत्र संधि वर्तते। जो सज्जन है उसमें कौन सी संधि है? अच संधि है, हल संधि है, सुचुत्व संधि है या विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे सज्जन में है आपके सुचुत्व संधि। कौन सी संधि? सुचुत्व संधि। इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा सद धन जन। क्या हो जाएगा? सद जन जन है। तो ये हो गया आपका सज्जन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कस धन चित्त। कस धन चित्त, इसका जो पूरा जो पद बनेगा वो क्या बनेगा? कश्चित, कश्चित बनेगा, कश्चित बनेगा, कृश्चित। तो कौन सा बनेगा इसमें? कश्चित, ब वाला। कौन सा बनेगा? ब वाला, कश्चित। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कृष्ण अत्र संधि वर्तते। तो कृष्ण अत्र संधि वर्तते। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? जसत्व है, सुटत्व है, चतुर्व संधि है या फिर अच संधि है। तो यहाँ पे है कृष्ण में है कृष धन न। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है सुटत्व संधि। कौन सी संधि है? सुटत्व संधि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कृष्ण कृष धन न। तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तत् धन टीका। तत् धन टीका, इसमें इसका जो पूर्ण पद है वो क्या बनेगा? इनके मेल से जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? टट्टिका बनेगा, टटिका बनेगा, टटिका या तत् टीका बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा तट टीका। कौन सा बनेगा? टट्टिका। इसके बाद अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, वागीस अत्र संधि वर्तते। वागीस शब्द में संधि कौन सी है? तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वह है वाक धन ईस। क्या होता है? वाक धन ईस। तो यहाँ पे क का क्या हो गया? ग, यानी कि जो तीसरा वर्ण हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे होगी जसत्व संधि। कौन सी संधि? कौन सी संधि होगी यहाँ पे? जसत्व संधि। वाक धन ईस, जसत्व संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भिन्न पद वर्तते। इनमें से जो भिन्न पद है, अलग पद है, वो कौन सा है? सडानन है, जगदीश है, सज्जन है या सुपंत है। तो यहाँ पे देखो इसका सडानन, सडानन का जो संधि विच्छेद होगा वो सड धन आनंद होगा। सट धन आनंद। तो यहाँ पे प्रथम पद से कौन सा बन रहा है? तीसरा बन रहा है, तो सुचित्व संधि। इसके बाद जगत धन ईश, जगदीश। कौन सा? जगत। कौन सा है? जगत धन ईश। तो क्या हो गया इसका? जगदीश। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी? आपकी जसत्व संधि होगी। इसके बाद अगला पद देखते हैं, सत सद धन जन। कौन सा? सद धन जन। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपको अभी बताई थी मैंने। कौन सी संधि है? सुचुत्व संधि। कौन सी संधि है? सुचुत्व संधि। तो ये मैंने बताई थी। तो ये यहाँ पे पद अलग हो गया। इसको द वाले को देख लेते हैं, सुबंत। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होगा सुप धन अंत। कौन सा? सुप धन अंत। तो यहाँ पे जो भिन्न पद हैं वो कौन सा वाला है? तो यहाँ पे है सज्जन। कौन सा वाला है? सज्जन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, लब धन दह अत्र शुद्ध सुदम पदम वर्तते। तो इस जो लब धन द है इसका जो शुद्ध पद है वो कौन सा है? तो लब्ध है, लब्ध, लुब्ध है या लब्ध है। तो यहाँ पे जो इसका शुद्ध पद होगा वो होगा कौन सा होगा? लब्ध है। कौन सा होगा? लब्ध है। तो यहाँ पे जो संधि है वो कौन सी है? जसत्व संधि। कौन सी संधि है? जसत्व संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
दिग्गज अत्र संधि विच्छेदम वर्तते। जो दिग्गज शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्ग धन गज होगा, दिक्क धन गज होगा, दिग्ग धन ज होगा और दिक्क धन गज होगा। तो इसमें जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? दिक्क धन गज है, तो ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। डी वाले में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे द के जो मात्रा है वह ई वाली मात्रा है वो दीर्घ ई की लगी हुई है, जबकि यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए? लघु ई वाली होनी चाहिए या फिर ह्रस्व वाली होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जगत पदे संधि वर्तते। तो ये अभी मैंने यहाँ पर बताया था कौन सी संधि है, तो सुचत्व है, षटत्व है, जसत्व है, चतुर्व है। तो यहाँ पे है कौन सी संधि? जगत धन ईस, जगत धन ईस। तो इसका संधि विच्छेद हो गया। तो इसमें पहले वाले का किस में कन्वर्ट हो रहा है? तीसरे वाले में। तो कौन सी वो संधि होगी यहाँ पे? जसत्व संधि। तो कौन सी संधि इसमें? जसत्व संधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वृक्षात पतति अत्र संधि विच्छेद भवति। तो वृक्षात पतति अत्र संधि विच्छेद भवति। तो वृक्ष, इस शब्द में इस शब्द का जो संधि विच्छेद वो क्या होगा? वृक्षात पतति, वृक्षत पतति, वृक्षाद पतत या वृक्षाद पतति। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वृक्षाद धन पतति। तो कैसे हो गया? यहाँ पे है कौन सी संधि? चतुर्व संधि। कौन सी संधि है? चतुर्व संधि, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा वाला है उसका कौन सा हो रहा है? पहला, तीसरे वर्ण का पहला वर्ण हो रहा है। द का कौन सा हो गया? त। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? चतुर्व संधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उद धन पन्ह अत्र सुदम पदम वर्तते। तो यहाँ पे उद धन पन का शुद्ध पद कौन सा है? उद्पन्नः, उदनम, उत्पन्नः और उत्पन्नम। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध पद है वह कौन सा है? उत्पन्न। कौन सा है? उत्पन्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्यम वद अत्र संधि वर्तते। तो यहाँ पे सत्यम वद अत्र संधि वर्तते, चतुर्व संधि, अनुस्वार संधि, जसत्व संधि या फिर सुटत्व संधि। तो यहाँ पे संधि कौन से है? तो यहाँ पे है अनुस्वार संधि, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अनुसार लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, त्वम धन अत्र। त्वम धन अत्र। तो यहाँ पे इसका जो पूर्ण पद क्या होगा वो देखते हैं। त्वमत्र, त्वम, त्वमत्र, त्वत्र, त्वमत्र। तो यहाँ पे तो द वाले में देखो त आधा है, तो यहाँ पे तब आधा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे मई नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो गया। और यहाँ पे अगर म आ रहा है, अगर शब्द प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है? म आ रहा है। म के बाद म के अलावा कोई दूसरा अन्य पद हो, सॉरी अन्य दूसरा वर्ण हो, तो उसका क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अगर म के बाद क्या हो? जो अंतिम पद का प्रथम वर्ण अगर विसर्ग ये स्वर है तो वह म किस में मिल जाएगा? स्वर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो पूर्ण पद होगा वो होगा त्वमत्र। कौन सा होगा? त्वम अत्र। इसके बाद आगे देखते हैं 15वां, प्रकृति धन एव। प्रकृति धन एव। तो इसका जो पूर्ण पद है वो क्या होगा? प्रकृति एव, प्रकृति मेव, प्रकृति रेव या फिर सर्वे या फिर सभी हो जाएंगे। तो प्रकृति ह धन एव। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग में भी कौन सी? ऋतु वाली। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो कौन सा होगा इसमें? स वाला। कौन सा वाला? स वाला, प्रकृति रेव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संचरणम इतस्य संधि विच्छेद। जो संचरणम है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संचरणम, संचरणम सम धन चरणम। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सम धन चरणम। उसके बाद अस्मात् धन नगरात। कौन सा? अस्मात् धन नगरात। तो इसका पूर्ण पद क्या होगा? इसका पूर्ण पद क्या होगा? अस्मा नगरात, असमान नगरात, असमन नगरात या अस्मात् नगरात। तो इसका जो पद होगा ना पूर्ण पद वो होगा ब वाला। कौन सा वाला? ब वाला, असमान नगरात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक फिर खाली स्थान एक एक एक।
तो यहाँ पे जो संधि होगी वह कौन सी होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क के ए की मात्रा लग रही है, क के ऐ की मात्रा लग रही है, यानी कि डबल मात्रा लग रही है। तो डबल मात्रा में कौन सी संधि होती है, आपके वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक, क्या आ जाएगा, एक, एक धन एक, एक एक। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वह होगा स वाला, कौन सा वाला, स वाला, स वाला। तो एक धन एक तो हो जाएगा एक एक। यहाँ पे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यत्र धन आस्ते, यत्र धन आस्ते, इसका जो पूर्ण पद है वो क्या होगा, या रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो यत्रास्ते आएगा, यत्रस्ते आएगा, या यत्रास्त आएगा, या फिर यत्रास्ते आएगा। तो अ और द ऑप्शन दोनों सेम ही है, अ और द दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो यहाँ पे जो संधि है ना वह हो गया आपकी दीर्घ संधि। कौन सी वाली, दीर्घ संधि। तो इसमें अ भी आ सकता है और द भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही सेम है। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का, इति धन उक्त्वा अत्र संधि वर्तते। तो इसमें कौन सी संधि है, इति धन उक्त्वा। तो इसका जो पूर्ण पद होगा ना वो होगा इति उक्त्वा। कौन सा, इति उक्त्वा। एक बार फिर से लिखता हूं, जो त है वह आधा हो जाएगा और ई और उ मिलके क्या बन जाएगा, ई और उ मिलके क्या बन जाएगा, यू, क्या बन जाएगा, यू। तो इत युक्त वा, इतुक्त्वा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सी होगी, संधि कौन सी होगी, अच होगी, यण होगी, गुण होगी, या विसर्ग होगी। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। तो ये थे आज के हमारे जो संधि, आपकी जो क्वेश्चन बैंक में जो भी संधि से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए थे उनका सॉल्यूशन है। तो आई होप जो संधि का जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्या करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।